क्या 2027 तक सोना 1 लाख से नीचे फिसल सकता है? 2 हफ्ते पहले तक सोने की कीमत जो रॉकेट की रफ्तार से भाग रही थी, अब उसने यू टर्न ले लिया है। सोने की कीमत गिरने लगी है। अगर ऑल टाइम हाई रेट से तुलना करें तो सोना अब तक 40,000 रुपए तक गिर चुका है। 29 जनवरी 2026 को सोने की रिकॉर्ड कीमत 1.92 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई थी, जबकि 16 फरवरी को सोने की कीमत 1.52 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जिन लोगों को सोना चांदी खरीदना है, उनकी मुश्किलें ये है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सोना भी सस्ता होगा या महंगा। इस बीच सोने की कीमतों को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट आ रही है जिसे जानकर आप भी गदगद हो जाएंगे। और इस खबर का कनेक्शन रूस से है। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्या सच में सोना सस्ता हो जाएगा? इन तमाम चीजों के बारे में जानेंगे इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। रूस से जुड़ी एक बड़ी खबर ने ग्लोबल गोल्ड मार्केट में हलचल मचा दी है। जानकारों का मानना है कि अगर भू राजनीतिक समीकरण बदले और डॉलर की वापसी तेज हुई तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना डॉलर 3,000 प्रति औंस तक गिर सकता है। 2025 में शानदार रिटर्न देने के बाद जनवरी 2026 में सोना नई ऊंचाई पर पहुंचा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 1,80,779 प्रति 10 ग्राम की शिखर पर पहुंचा था। हालांकि पिछले हफ्ते यह 1,56,200 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, यानी करीब 13.5% की गिरावट। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स पर सोना डॉलर 5,626.8 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर से फिसलकर डॉलर 5,046.3 प्रति औंस पर आ गया है, जो लगभग 10.5% नीचे है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रूस अमेरिका डॉलर में ट्रेड सेटलमेंट पर वापसी पर विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि क्रेमलिन अमेरिका के साथ संभवित आर्थिक साझेदारी की संभावनाएं तलाश रहा है। अगर ऐसा होता है तो यह ब्रिक्स देशों की डी-डॉलराइजेशन मुहिम को झटका दे सकता है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ये देश पिछले कुछ वर्षों से डॉलर पर निर्भरता कम करने और सोने का भंडार बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहे थे। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सोने की तेजी का बड़ा कारण वैश्विक सेंट्रल बैंकों की आक्रामक खरीद थी। खासकर ब्रिक्स देशों ने बड़े पैमाने पर सोना खरीदा, जिससे सप्लाई कम और मांग ज्यादा रही। 2020 से 2024 के बीच इन देशों के सेंट्रल बैंकों ने वैश्विक खरीद का आधे से ज्यादा हिस्सा लिया। लेकिन अगर रूस डॉलर आधारित सेटलमेंट की ओर लौटता है तो यह ट्रेंड बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सेंट्रल बैंक सोने की खरीद रोक सकते हैं या मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं। सोने की कीमतों को आसमान पर पहुंचाने वाला बड़ा कारण। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब से डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आए, दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने ट्रंप के टैरिफ का मुकाबला करने के लिए सोना खरीदना शुरू कर दिया। इससे मांग और आपूर्ति में भारी असंतुलन पैदा हुआ, जिससे कीमतें बढ़ी। विशेष रूप से ब्रिक्स सदस्यों के केंद्रीय बैंकों ने लगातार सोना खरीदा, जिसने सोने की कीमतों में तेजी के लिए ईंधन का काम किया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैश्विक केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीदारी में रुकावट का सोने की कीमतों पर गहरा नकारात्मक असर होगा और हम कीमतें में तेजी से सुधार देख सकते हैं। यहाँ तक की संभावना है कि केंद्रीय बैंक खुले बाजार में सोना बेचना शुरू कर सकते हैं, जिससे धातु की आर्थिक आपूर्ति के कारण मांग और कमजोर होगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि मौजूदा गिरावट केवल डेड कैंट बाउंस के साथ जारी रहती है। यदि वैश्विक स्तर पर डॉलर मजबूत होता है और अमेरिकी फेड दरों में कटौती टालता है तो सोने पर दबाव और बढ़ सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि 2027 तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना डॉलर 3,000 प्रति औंस तक आ सकता है। भारत में इसकी कीमत 90,000 रुपए से 1 लाख प्रति 10 ग्राम के दायरे में स्थिर हो सकती है। आर्थिक अनिश्चितता की स्थिति में पारंपरिक रूप से सोना सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है, लेकिन 2008 के एक्सपीरियंस बताते हैं कि लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड भी सुरक्षित विकल्प बन सकते हैं। अब इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नवभारत लाइव के साथ।